हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप लोग ठीक ठाक होंगे, आशा करते हैं। आज 10 क्लास का फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें भी पहला टॉपिक है प्रकाश, जिसको कहते हैं लाइट। लाइट अपने आप में महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें एग्जाम में बहुत मार्क्स पूछा जाता है यहाँ से। इसमें क्या है देखिए, ये लाइट जो है, प्रकाश, लाइट जो है 10th क्लास का जो है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये 20 मार्क्स का पूछा जाता है, 20 मार्क्स का पूछा जाता है। इसलिए इसको ध्यान से पढ़िए और समझिए। प्रयास करेंगे समझाने के लिए, आप लोग समझिएगा। प्रकाश को दो भाग में बांट करके पढ़ेंगे। इसमें प्रकाश जो है, इसमें क्या होता है, एक होता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन होता है, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक होता है क्या, प्रकाश का अपवर्तन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसमें समझिएगा, पहले क्या समझेंगे, प्रकाश के बारे में समझेंगे। लाइट, पहले लाइट है क्या, इसके बारे में समझेंगे। प्रकाश छोटे छोटे फोटोन के कणों से मिलकर बने होते हैं, और कुछ वैज्ञानिक का इसमें मत भी रहा। जैसे यदि बात करें हम, पहला वैज्ञानिक जो है मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक, ये 1900 ईस्वी की बात है। इन्होंने क्या बताया कि प्रकाश जो है छोटे छोटे फोटोन के कणों से मिलकर बने होते हैं और छोटे छोटे पैकेज के रूप में उत्सर्जित होते हैं। जैसे यहाँ से प्रकाश निकला है, तो एक पैकेज के रूप में निकलता है, छोटे छोटे पैकेज के रूप में। इसे भी कहा सकते क्या, छोटा छोटा कण भी है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसको फोटोन बोलते हैं। दूसरा वैज्ञानिक कौन आए, ये समझिएगा क्या, अल्बर्ट आइंस्टीन। उन्नीस सौ 5 ईस्वी में आए और इन्होंने बताया क्या कि प्रकाश जो है छोटे छोटे फोटोन के कणों से मिलकर बने होते हैं, ये भी बताया। और इन्होंने क्या बताया, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग बताया, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया। और इसी के आधार पर क्या बताया कि प्रकाश जो है फोटोन के कणों से मिलकर बने होते हैं। इसके बाद क्या समझाएंगे, प्रकाश जो है, इसमें क्या पढ़ना है, प्रकाश के परावर्तन। ये भी होता है क्या कि प्रकाश जो है लाइट, प्रकाश जो एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है, जिसे हमें किसी वस्तु को देखने की संवेदना उत्पन्न करती है, जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। और प्रकाश देखिएगा,
प्रकाश जो है लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस द सेंसेस ऑफ विजन इन आवर आईज। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमारी आंखों में दृष्टि की संवेदना उत्पन्न करता है, मतलब जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और इससे जो पहले निर्वात में प्रकाश की चाल जो बताया, पहला वैज्ञानिक कौन थे? रोमर थे, जो 1676 ईस्वी में बताया क्या कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और ये जो प्रकाश जो सीधी रेखा में गमन करती है, और ऐसा बताया क्या, ये सब क्या गुणधर्म है। और भी हम बता सकते क्या, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और प्रकाश को गमन करने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आगे क्या समझेंगे, देखिए इसमें चलेंगे क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट ये भी हो सकता है, क्या हम बोल सकते हैं इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, इसका गुणधर्म क्या क्या हो सकता है, इसमें समझेंगे क्या। प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है। निर्वात में प्रकाश की चाल प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश को गमन करने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। एक बात तो और हो सकता है क्या कि प्रकाश अदृश्य है, लेकिन किसी वस्तु पर पड़ने के बाद प्रकाश को दृश्य बना देता है, विजुअल बना देता है। प्रकाश खुद क्या है, अदृश्य है। प्रकाश स्वयं अदृश्य है, लेकिन दूसरे वस्तु को दृश्य कर देता है। ये इसका गुणधर्म रहा। और क्या समझेंगे, जैसे क्या बताया अभी कि प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है। यदि हम बात करें एनर्जी है, प्रकाश को हम नष्ट नहीं कर सकते, लेकिन सॉरी, प्रकाश जो एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे हम लोग नष्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। जैसे हम ये भी कह सकते हैं क्या कि जब किसी विद्युत परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो विद्युत ऊर्जा क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा जो प्रकाश ऊर्जा में बदल जाता है। यहाँ क्या हो रहा है कि विद्युत ऊर्जा से किसमें बदल रहा है, प्रकाश ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। और भी हम देखें क्या कि फोटोग्राफिक कैमरे में जब फोटो खींचा जाता है, तो फोटोग्राफिक प्लेट पर जब प्रकाश पड़ता है तो करता क्या कि प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। यानी प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। और भी हम क्या देख सकते हैं क्या कि जब किसी विद्युत मोटर में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो करता क्या कि विद्युत ऊर्जा को
ये यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ भी क्या हो सकता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। ये ऊर्जा का गुण है। और भी क्या है देखिए, तो जैसे यहाँ पर समझिए ऊर्जा है, जैसे यहाँ पर क्या है, ये सोर्स है, यहाँ से क्या होता है कि प्रकाश उत्सर्जित हुआ, ऊर्जा उत्सर्जित होने के बाद क्या हुआ, इस ऑब्जेक्ट पर पड़ा और ये ऑब्जेक्ट क्या किया, रिफ्लेक्ट किया, और रिफ्लेक्ट करने के बाद ये आई पर बन रहा है इसका इमेज, जिसके कारण इस वस्तु को देख पाता है। और इसी के कारण हम लोग भी किसी वस्तु को देख पाते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ता है और पड़ने के बाद वो वस्तु क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। और भी देखिएगा, जैसे क्या होता है कि प्रकाश को उत्सर्जित करता है, तो ये भी क्या होता है, सोर्स ऑफ लाइट भी हो सकता है। यहाँ पर क्या समझेंगे, प्रकाश स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश स्रोत। मतलब कहने मतलब यह है कि जहां से प्रकाश उत्सर्जित होता है या जहां से उत्पन्न होता है उसे क्या बोलेंगे, प्रकाश स्रोत बोलेंगे। यहाँ प्रकाश स्रोत जो है दो प्रकार के होते हैं, एक क्या होता है नेचुरल होता है, एक क्या होता है मानव निर्मित होता है, मानव के द्वारा बनाया जाता है। जैसे देखिए तो एक नेचुरल सोर्स होगा, एक नेचुरल सोर्स होगा प्राकृतिक स्रोत, इसको क्या बोलेंगे, प्राकृतिक स्रोत बोलेंगे। एक क्या होता है मानव निर्मित, ये भी हम बोल सकते क्या, मैन मेड सोर्स। मानव निर्मित स्रोत, इसमें क्या होता है, प्राकृतिक स्रोत में क्या क्या आ सकता है, जो प्राकृतिक देन है, जो प्रकार मतलब नेचुरली उत्पन्न होता है, जैसे ही आता है, इसमें क्या प्राकृतिक स्रोत में सूर्य आएगा, और क्या होगा, तारा होगा। ये प्राकृतिक स्रोत है जिसे स्वयं उत्सर्जित होता है, प्राकृतिक का देन है। और मानव निर्मित में क्या क्या हो सकता है, जो मानव ने बनाया होगा, जैसे क्या है, बल्ब होगा, बल्ब हो गया, और क्या हो सकता है, ट्यूबलाइट होगा, और क्या हो सकता है, लालटेन होगा, और क्या हो सकता है, टॉर्च हो सकता है। ये क्या है, टॉर्च है। ये मानव निर्मित स्रोत है जहां से प्रकाश उत्सर्जित किया जाता है। यहाँ समझ, अभी लोग हम लोग क्या समझे, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में क्या, सोर्स ऑफ लाइट में क्या समझे, एक नेचुरल सोर्स हो गया, एक क्या हो गया, मैन मेड सोर्स हो गया, मानव निर्मित स्रोत हो गया, जिसमें बल्ब आया, ट्यूबलाइट आया, लालटेन आया, और क्या आया, टॉर्च आया। नेचुरल सोर्स में क्या आया, प्राकृतिक स्रोत में सूर्य और तारा आया। ये भी हम समझ सकते हैं क्या, इसमें जब से देख रहे क्या, सूर्य और तारा कुछ कुछ ऐसे चीज है, जो कुछ ऐसे चीज ऑब्जेक्ट है जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करता है। इसके आधार पर भी पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। जैसे क्या समझेंगे, एक आता है प्रादीप्त होता है, प्रादीप्त वस्तुएं, जिसको क्या बोलेंगे, सेल्फ लुमिनस ऑब्जेक्ट। सेल्फ लुमिनस ऑब्जेक्ट। एक क्या होता है, एक होता है आदीप्त वस्तुएं, इसको बोलते हैं क्या, नन लुमिनस
ऑब्जेक्ट। प्रदीप्त वस्तुएं बोल सकते हैं या इसको बोलते हैं क्या, आत्मदीप्त। आत्मदीप्त वस्तुएं, वैसे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करता है उसे क्या बोलेंगे, प्रादीप्त या आत्मदीप्त वस्तुएं, सेल्फ ल्यूमिनस बोलेंगे। वैसे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है उसे क्या बोलेंगे, आत्म आदीप्त वस्तुएं, आत्मदीप्त नहीं आदीप्त वस्तुएं बोलेंगे। जैसे इसमें क्या समझेंगे, जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं, जैसे क्या है, सूर्य हो गया, तारा हो गया, और क्या हो सकता है, बल्ब हो गया, और क्या हो सकता है, ट्यूबलाइट होगा, ट्यूबलाइट हो गया, और क्या हो सकता है, जुगनू होगा। इसमें क्या है, आदीप्त वस्तुओं में जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है उसे आदीप्त वस्तु कहेंगे। इसमें क्या है देखिए, तो जैसे क्या हो सकता है, जैसे चंद्रमा है, और क्या हो सकता है आदीप्त वस्तु में, जैसे जैसे आता क्या, टेबल आ सकता है, या आ सकता है क्या, दर्पण आ सकता है, दर्पण आ गया, मिरर आएगा। चंद्रमा क्या करता है, आदीप्त वस्तु जो सूर्य का प्रकाश है इस पर पड़ता है और पड़ने वक्त करता है चंद्रमा, इसको रिफ्लेक्ट करता है, जिसके कारण दिखता है। चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं है, इसलिए क्या है, आदीप्त वस्तुएं हैं, और ये सब खुद का प्रकाश नहीं है इसके पास, लेकिन करता क्या, सूर्य किसी का लाइट पड़ने से क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। और ये दर्पण भी क्या करता है, सूर्य का प्रकाश पड़ने या किसी लाइट पड़ने से क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, जिसके कारण क्या बोले, इसको आदीप्त वस्तुएं बोलेंगे। अब यहाँ से क्या समझेंगे, समझे क्या, प्रकाश, प्रकाश तो समझ में आ गया होगा। अब क्या होगा कि लाइट जो है जब निकलता होगा तो ये भी तो हो सकता है एक सिंगल रे भी जाता होगा, जिस रास्ते से जाता है उस रास्ते को हम क्या बोलेंगे, किरण बोलेंगे। यहाँ से क्या है कि जैसे यहाँ से किरण निकल रहा होगा, बहुत सारे किरण निकल रहा होगा, बहुत सारे निकल रहा होगा, इसमें हम एक की बात करेंगे, इसमें हम क्या बात करेंगे, एक की बात करेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, रे बोलेंगे, किरण बोलेंगे। किरण के बारे में समझेंगे, किरण, रे, इसको क्या बोलेंगे, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण बोलेंगे, यानी प्रकाश जिस रास्ता से गमन करती है उस रास्ते को क्या बोलेंगे, किरण को बोलेंगे। जैसे क्या होता है देखिए, तो प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। किरण कहते हैं। किरण जो है ये सीधी रेखा में गमन करती है, किरण जो है सीधी रेखा में गमन करती है। और एक पॉइंट समझेंगे इसमें क्या, किरण जो है इसमें एरो से दर्शाया जाता है, और एरो उधर उस दिशा में लगाया जाता है जिधर ये जाएगा, जिस दिशा में गमन करेगा उस दिशा में क्या जाएगा, एरो लगाएंगे। देखिए ये किरण हो गया, तो इसको एरो के द्वारा क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है, इसे किरण कहते हैं। अब यहाँ से क्या है कि किरण बहुत सारे निकलता है, इसलिए क्या आया, प्रकाश पुंज या किरण पुंज भी बोलेंगे। यहाँ पर क्या है देखे, तो बीम ऑफ लाइट, इसको क्या बोलेंगे, किरण पुंज या फिर प्रकाश पुंज बोलेंगे। इसको प्रकाश पुंज या फिर इसी को बोलेंगे क्या, किरण पुंज। पुंज मतलब होता है क्या, समूह, समूह बोल सकते हैं, दल भी बोल सकते हैं। जिसका समूह रहेगा उसे क्या बोलेंगे, पुंज बोल सकते हैं, या तो फिर दल बोल सकते हैं। जैसे किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं, मतलब पुंज किसमें लगा हुआ है, किरण में लगा है। यहाँ पुंज किसमें लगा है, प्रकाश में लगा है, यानी प्रकाश के समूह या फिर किरण के समूह को बोलते क्या, प्रकाश पुंज या किरण पुंज बोलेंगे। इसमें प्रकाश पुंज जो है तीन प्रकार के होते हैं,
इसके बारे में समझेंगे आके। देखिए तो देखिए, एक होता है समानांतर प्रकाश पुंज, एक होता है क्या अभिसारी प्रकाश पुंज, एक होता है अपसारी प्रकाश पुंज। बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट एंड टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश पुंज और परावर्तन के प्रकार। जैसे इसमें क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड ए बीम, पुंज किसे कहे हुए, जिसमें प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहेंगे। क्या बोलेंगे, प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज बोलेंगे। ए ग्रुप ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड ए बीम। ये तीन प्रकार के होते हैं, अभी बता ही रहे थे। जैसे इसमें देखिए क्या, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, समानांतर प्रकाश पुंज। एक क्या होता है अभिसारी प्रकाश पुंज, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। एक क्या होता है डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, इसको क्या बोलेंगे अपसारी प्रकाश पुंज। समानांतर प्रकाश पुंज किसे बोलेंगे, जिस प्रकाश पुंज के सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर जाती है उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। देखिए एक दूसरे के पैरेलल जाती है, मतलब हर जगह पर जो डिस्टेंस होगा समान ही होगा, यानी कहीं कम बेसी नहीं होगा, इसे क्या बोलेंगे पैरेलल बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग करने का काम कर रहा है, मतलब एक बिंदु पर मिलाने का काम कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज या कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। देखिए एक बिंदु जो है सभी दिशाओं से एक बिंदु पर आगे क्या हो रही है, संश्रित हो रही है, या तो फिर क्या हो रहा है जमा भी हो रहा है। इसमें क्या बोलेंगे डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, इसको क्या बोलेंगे अपसारी प्रकाश पुंज, मतलब एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में फैल रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे अपसारी प्रकाश पुंज। जिस प्रकाश पुंज के सभी किरणें एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है उसे क्या बोलेंगे डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट बोलेंगे। परावर्तन के प्रकार इसमें क्या है कि परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक क्या होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है और एक क्या होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। मतलब इसमें क्या है, ये निर्भर करता है सतह पर, जैसा सतह रहेगा वैसा ही काम करेगा। मान लिया सतह चिकना और चमकीला रह गया तो परावर्तन जो होगा वो नियमित रूप से होगा। मान लिया जाए सतह चिकनी है लेकिन बात यह है कि सतह जो रुखड़ी है, चिकनी तो है लेकिन क्या है रुखड़ी है, इसके कारण जो है परावर्तन अनियमित रूप से होता है, इसलिए क्या बोलेंगे अनियमित परावर्तन। इसमें थोड़ा सा दिखाएंगे, देखिए देखिए ये सतह क्या है चिकनी है, जिसके कारण आया देखो समानांतर रूप से रिफ्लेक्ट हो गया, ये भी देखिए आया समानांतर रूप से रिफ्लेक्ट हो गया, ये भी आया समानांतर रूप से क्या हो गया रिफ्लेक्ट हो गया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे समानांतर रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। और इसमें देखिए क्या है सतह तो चिकनी है लेकिन वह सतह क्या है कि रुखड़ी है, इसके कारण क्या हुआ प्रकाश की किरण अनियमित रूप से परावर्तित हो रही है, समानांतर दिशा में नहीं जा रही है, अनियमित रूप से हो रही है, इसी के कारण से इसको क्या बोलेंगे अनियमित परावर्तन। आप लोग को समझ में आया होगा जितना बताया, ऐसा हम विश्वास रखते हैं और आप लोग ध्यान भी दिए होंगे। और कहीं डाउट होगा तो अगले क्लास में इसको हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। और आप लोग को जितना बताएं इसको एक बार नहीं दो बार देखने का प्रयास कीजिएगा, और अच्छा लगा होगा लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।